तो हेलो दोस्तों, तो आज बताने वाले हम आपको उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग 2024 की कट ऑफ के बारे में। तो गाइस, उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग 2024 की कट ऑफ कितनी रहेगी सेकंड मेरिट लिस्ट की, तो इसका अनुमान हम 2023 की मेरिट लिस्ट से लगाते हैं। तो गाइस, यहाँ पे देखना, जो फर्स्ट कैंडिडेट है इंदु, इसकी रैंक 12 थी, जनरल थी, और इन्होंने तीन कॉलेज सेलेक्ट किए थे और इन्हें फर्स्ट वाला मिल गया। कौन? स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून, जो इन्होंने फर्स्ट पर सेलेक्ट किया था। इनकी रैंक काफ़ी अच्छी थी। ये 2023 का, इसके आधार पर आपको 2024 का अनुमान लग जाएगा कट ऑफ के बारे में। तो अब देखता हम लास्ट में जाते हैं कि जनरल की लास्ट कट ऑफ कितनी रही थी। लास्ट कट ऑफ देखनी पड़ेगी जनरल की कितनी रही थी, तो आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, यह जनरल 432 थे इसके नंबर एससी, और इस जनरल की है 432 नंबर 432 रैंक और 57 नंबर। लेकिन इसे कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज अलाउटेड नहीं हुआ है 432 रैंक वाली को। ठीक है, दिखाता हूँ आपको जनरल। तो ये रही जनरल, शायद से लास्ट है ये वाली। कौन है? 409 नंबर है इसके, 409 नंबर। आयशा नाम है, आयशा जी है। 409 नंबर, फीमेल थी ये। ठीक है, फीमेल थी तभी मिला। जनरल है और वुमेन कोटा की है। यस, और नंबर का तो क्या लेना देना, इस साल कट ऑफ कम है, नंबर कम है। तो 400 नंबर थे, 409 रैंक थी इसकी, 409 रैंक। और इसने डाले थे स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज ऑफ हल्द्वानी, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज ऑफ टिहरी, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज ऑफ डोव सिरकोट श्रीनगर वाला। तो इसे मिला गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज ऑफ चंपावत, जो इसका कौन से नंबर पे डाल रखा था, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज ऑफ चंपावत। तो इसने गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज ऑफ चंपावती से अलाउटेड हुआ है। ठीक है, कितनी रैंक थी इसकी? 409 रैंक थी इसकी, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग चंपावत क्या हुआ, अलाउटेड हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी हाई गई है सेकंड मेरिट लिस्ट की, 409 रैंक पे। अब 409 के बाद बात करी जाए तो 409 के बाद देखना, अब 409 के बाद एक ये भी था जनरल का, गायत्री राणा, 410 थी इसकी, वुमेन कैटेगरी की थी। ठीक है, लेकिन इससे कोई भी कॉलेज अलाउटेड नहीं हुआ है। इसे क्यों अलाउटेड नहीं हुआ है? क्योंकि इसने इससे कम प्रेफरेंस डाली थी। ठीक है, प्रेफरेंस कम डाली थी, और अगर नहीं मिला इसे, उधर जितनी इसने डाली थी उनमें कई सीटें बची हुई नहीं थी। अब आप बोलोगे कि ये तो मेल था इसलिए नहीं मिला, क्योंकि फीमेल को थोड़ा बहुत छूट रहती है। ठीक है, तो लास्ट रैंक कितनी थी सेकंड राउंड की? 409 थी। अगर कोई प्राइवेट डालता तो उन्हें प्राइवेट आसानी से मिल जाता है, तो इसलिए आप प्राइवेट मत डालना। आप कोशिश करना कि हम गवर्नमेंट कॉलेज डालें, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो आपने पेपर दिया है। अगर आपको अभी गवर्नमेंट, जैसे अभी 409 गई है, यहाँ की 409 गई है, तो जो 410 वाली है इसे थर्ड राउंड में पक्का मिल गई होगी सीट। तो इसलिए आप भी थर्ड राउंड तक रुके जाना। थर्ड राउंड में ही आपने प्राइवेट कॉलेज डालना है, जिन्हें चाहिए प्राइवेट। तो ठीक है, अब दिखाता हूँ। तो ध्यान देना हो, जिनकी 416 417 है वो गवर्नमेंट कॉलेज ही डालना ओनली। ठीक है, अब देखना एससी की कितनी जाएगी। एससी देखें, उनके ओबीसी
देख ओबीसी की 530 थी, 55 नंबर थी। कौन सी कैटेगरी का था ये? जनरल का था। 530 थी, 55 नंबर था, जनरल कैटेगरी का था। इसने डाले थे गवर्नमेंट, लेकिन इसे कौन सा मिला? प्राइवेट कॉलेज मिला। इसलिए थोड़ा थर्ड राउंड तक रुक जाना। थर्ड राउंड या फोर्थ राउंड भी होता है, फोर्थ राउंड तक रुक जाना। देखते हैं किसे गवर्नमेंट मिल रखा है। देखो ये एससी कैटेगरी 526 नंबर थे। साक्षी बिरजवाल है। कितने नंबर है? फीमेल कैटेगरी की एससी। कितने? 55 नंबर है एससी कैटेगरी से। इसे मिल रखा है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज ऑफ डोब, सिरीकोट, पौड़ी, गढ़वाल गवर्नमेंट कॉलेज, स्टेट कॉलेज का कोटा की है। इसने डाल रखी थी इसने सिर्फ 2 ही कॉलेज डाल रखे थे। एक तो स्टेट नर्सिंग कॉलेज देहरादून, एक गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज डोब। इसे सेकंड वाला मिल गया। ठीक है, एससी की तो और कम जाती है। अब आपको बताते हैं ओबीसी की कट ऑफ कितनी गई है। ओबीसी पिछले साल ओबीसी, हाँ ये ओबीसी देखो 495 रैंक थी। किसकी? वुमेन कैटेगरी की थी। आंचल कितनी? 495 रैंक ओबीसी थी, वुमेन कैटेगरी की थी। ठीक है, वैसे उत्तर प्रदेश से थी ये, उत्तराखंड में भरा इसने। क्या? ओबीसी वुमेन। उत्तराखंड से इसने ट्वेल्थ पास की, इसलिए इसने यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है। इसने लिखा गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज ऑफ चंपावत। ठीक है, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज ऑफ चंपावत इसे अलाउटेड हुआ है। इसने स्टेट कॉलेज ऑफ बहुत सारे भरे थे। इसने 5 कॉलेज भरे थे, जिसमें इसे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज ऑफ चंपावत अलाउटेड हुआ है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है आंचल। इसे ओबीसी थी ये, फीमेल थी, वुमेन कोटा की थी, 56 नंबर पे था। नंबर का क्या लेना देना। अभी जो 2024 की जो नंबर है वो कम गए हैं, कट ऑफ कम गई है नंबरों के मामले में। रैंक देखो, रैंक कॉलेज सीट तो रैंक पे आधारित है। तो 495 नंबर है, 495 रैंक है इसकी। ठीक है, 495 रैंक पे मिला है ओबीसी को। तो शायद से अभी तक 500, 600, 550 तक 500 तक रैंक तक मिल जाता है ओबीसी गर्ल्स को। और बॉयज़ रहते हैं जो उन्हें 430 या 40 तक मिल जाता है ओबीसी में। ठीक है, अब दिखाते हम। अब आपको दिखाते हैं एससी की कट ऑफ। किसकी? एससी की। देखो ईडब्ल्यूएस की, देखो पहले ईडब्ल्यूएस में एक लड़की थी। कितने? 804 रैंक। किसे बोलते हैं? 804 रैंक। कौन थी? नेहा जोशी। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गोपेश्वर चमोली मिला इसे। ये गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गोपेश्वर चमोली मिला इसे। ठीक है, अलाउटेड कॉलेज गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गोपेश्वर चमोली मिला है। इसने भी 3 ही कॉलेज डाले थे और इसका तीसरा कॉलेज इसने 3 ही, इसने बहुत सारे कॉलेज डाले थे पर इसे मिल गया गवर्नमेंट। इसने 8 के 8 कॉलेज डाले थे, इसे मिल गया गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज ऑफ गोपेश्वर। ईडब्ल्यूएस ओपन की कट ऑफ देखना कितनी हाई, कितनी कम गए जा रही है। 804 पे आसानी से कॉलेज मिल गया वुमेन कोटा को। ईडब्ल्यूएस में 804 रैंक किसे बोल रहे हैं, मिल गया। ठीक है, वो आपको ले चलते हैं और नीचे। इन्हें तो प्राइवेट मिल रखा है। एक ये वुमेन कोटा 843 पर भी मिल रखा है ईडब्ल्यूएस को, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज ऑफ न्यू टिहरी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम जाती है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थोड़ा मिल जाती है, बहुत जल्दी मिल जाता है ईडब्ल्यूएस वालों को। एससी ओपन देखना, एससी देखना 866। सौम्या है, फीमेल एससी की है, वुमेन कैटेगरी की है। इसे मिला है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज डोब सिरीकोट। तो आप देख सकते हैं एससी ओपन में कितने वुमेन कैटेगरी की 866 पर आसानी से मिल गया था। तो आपकी रैंक अगर 900, 950 तक है तो आप 1000-1200 तक भी है तो आपको मिल सकता है। गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा इस साल। ठीक है, एससी वालों को। ठीक है, एससी वालों को मिल जाएगा। देखो ओबीसी को नहीं मिला,
कितने पे 897 रैंक थी, ओबीसी था, कोई कॉलेज नहीं मिला। ठीक है, ठीक है। एससी देखो, एससी 51 नंबर पे मिल रहा है, मतलब 905 रैंक पे मिल रखा है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज। वही बोल रहा हूँ मैं तुम्हें, जिनकी 1100 1200 एससी में, तो उन्हें मिल जाएगी 1100 क्या 1500 तक भी है, उन्हें आसानी से मिल जाएगी गवर्नमेंट कॉलेज। देखो सब एससी वालों को मिल रखा है। 909 पे भी एससी वालों को गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से अलाउटेड हो रखा है। ठीक है, अब देख रहे हैं एसटी की कट ऑफ, एसटी की देख रहे हैं कट ऑफ। एसटी की कट ऑफ दिखाता हूँ आपको। एसटी, ये एसटी पर इसे कोई कॉलेज देखना। एसटी की 795 रैंक थी, कौन थी? बनीता। क्या थी? फीमेल कैटेगरी की थी, बनीता। ठीक है, एसटी की थी, वुमेन की थी। ठीक है, स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून, गवर्नमेंट कॉलेज नर्सिंग देहरादून, इसमें बहुत सारी डाल रखी थी, पर इसे कोई भी कॉलेज अलाउटेड नहीं हुआ है। कितनी रैंक थी इसकी? 795, मतलब आपको अंडर 750 या 700 के अंदर आपको आना पड़ेगा एसटी वालों को, तभी आपको कॉलेज मिलेगा सेकेंड राउंड में 2024 में। ठीक है, ये 2023 की है, इसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एसटी 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 का दिखा देता हूँ आपको, जिसको अंतिम रैंक पर गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। ये एसटी ना इसे देखो, एसटी 707 पे एसटी को प्राइवेट कॉलेज मिल रखा है। तो आप सेकंड राउंड में तो 700 कम से कम एसटी की कट ऑफ है। ठीक है, 700 के अंदर आना पड़ेगा आपको एसटी वालों को सेकंड राउंड के लिए। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं फिर से नीचे और ये एसटी, हाँ एसटी की अंतिम 620 पर मिल रखा है एसटी को। कितने? 620 गई कट ऑफ 2023 की। एसटी की 620 रैंक पर मिल रखा है। कौन है ये? यस्मिता चौहान, यस्मिता चौहान है, इसे मिल रखा है। एसटी की वुमेन कैटेगरी की थी है, इसे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज डोब सिरकोट पौड़ी मिल रखा है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज डोब सिरकोट पौड़ी मिल रखा है। क्या था इसका नाम? यशिता। कितनी रैंक थी? 620, तो एससी की कट ऑफ 620 गई है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके बाद एक थर्ड राउंड काउंसलिंग होती है, फिर फोर्थ राउंड काउंसलिंग होती है सेकेंड राउंड के बाद। तो अब मैं लगा सकता हूँ एसटी है, जैसे एसटी है 620, तो इनको मिल जाएगा लगभग 750 तक, जिनकी रैंक है उन्हें मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज। 750 से कम ही होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 750 से कम है जो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा एसटी वालों को। एससी वालों को मिल जाएगा 1100 1200 तक, और ओबीसी वालों को, अगर कोई ओबीसी वाला 500 के अंडर है तो उसे आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो ठीक है, जो जितनी रैंक मैंने बताई, अगर उनकी उतनी रैंक है तो वो प्राइवेट कॉलेज मत भरना, क्योंकि उन्हें आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा सेकंड या थर्ड राउंड में। अगर उन्हें प्राइवेट नहीं मिला, माना कि नहीं मिला, एक पल के लिए मान लेते हैं कि नहीं मिला, तो उन्हें उसके बाद एक फोर्थ राउंड काउंसलिंग होती है। तो फोर्थ राउंड काउंसलिंग कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं होती है। पिछली बार तो हुई थी, शायद से इस बार भी हो जाए फोर्थ राउंड काउंसलिंग। तो जो सीटें बच जाती है तो उसमें आप प्राइवेट भर देना, जिन्हें प्राइवेट चाहिए तो प्राइवेट आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, चलो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलता है आपको एक नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, धन्यवाद।